हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लाया हूं आप सभी के लिए एडजेक्टिव से जुड़े कॉमन एरर्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, समबडी टोल्ड सरिता दैट शी वॉज एज ब्रेवर एज हर सिस्टर। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ा है तो आपको ये सब बिल्कुल आसान लगने वाला है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसे आसान बनाऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस में जो एरर है वो है सी पार्ट में। अब ये क्यों एरर है मैं आपको समझा देता हूँ। एज और एज के बीच में ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ये एक एडजेक्टिव है जो कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। आपने डिग्रीज पढ़ा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो दोस्तों ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट आपने सुना होगा। तो ब्रेव पॉजिटिव डिग्री है, ब्रेवर कंपैरेटिव है और ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। दोस्तों एडजेक्टिव में ये रूल आपने पढ़ा होगा कि एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव आती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखो ब्रेवर यूज़ किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था ब्रेव। ब्रेव का हिंदी होता है बहादुर और ब्रेवर का हिंदी होता है ज़्यादा बहादुर। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेव होगा क्योंकि रूल है एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री की ही एडजेक्टिव होनी चाहिए था। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट की बात करें तो टॉल होगा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेव होगा। आंसर होगा सी। समबडी टोल्ड सरिता, किसी ने सरिता से कहा दैट की शी वॉज एज ब्रेव एज हर सिस्टर। हिंदी है किसी ने सरिता से कहा कि वह उतनी ही बहादुर थी जितनी कि उसकी बहन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सी ऑर्डर्ड सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अक्सर आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट किया है, चुन चुन के मैंने प्रश्न लाया आपके सामने। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए। अब क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। ये जो वर्ड है सर्टेन, जिसकी हिंदी होती है एक निश्चित। तो दोस्तों नियम ये है कि सर्टेन के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा गर्ल, GIRL गर्ल, अगर सिंगुलर नाउन आ जाए तो गर्ल सिंगुलर ही है, यहाँ पर एक वचन है। तो दोस्तों अगर किसी सिंगुलर नाउन के साथ सर्टेन वर्ड यूज हुआ हो तो उसके साथ ए भी लगता है, यानी अ सर्टेन गर्ल होगा। सी ऑर्डर्ड अ सर्टेन गर्ल। दोस्तों अगर ये गर्ल्स होता तब आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन है तो हम ए लगाएंगे। अगर आप ये सोच रहे होगे कि गर्ल्स भी तो कर सकते हैं, तो दोस्तों शी तो एक ही लड़की है तो उसको हम गर्ल्स तो कह नहीं सकते, गर्ल ही कहेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ए सर्टेन गर्ल होगा। सी ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया एक किसी निश्चित लड़की को, किसी विशेष लड़की को, टू मेक एंट्री। मेक एंट्री का मतलब होता है प्रवेश करने का आदेश दिया। इनटू द मैनेजर्स ऑफिस, कि मैनेजर के ऑफिस में वो जा सकती है, मैनेजर के ऑफिस में वो प्रवेश कर सकती है। ऐसा उसने किसी लड़की को, एक विशेष लड़की को ऑर्डर दिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फाल्टर फ्रॉम हिज पाथ। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा वो है हमारा बी। अब क्यों है बी? तो दोस्तों बी में मच प्रॉब्लम्स दिख रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम में एस जुड़ा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स प्लूरल है। और दोस्तों मच का जो प्रयोग होता है, मच, MUCH, मच का हिंदी होता है ज़्यादा, मेनी का भी हिंदी होता है ज़्यादा या बहुत। तो दोस्तों मच का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे मच का प्रयोग प्रॉब्लम्स के साथ हुआ है। और दोस्तों प्रॉब्लम में एस लगा है, इसका मतलब है कि ये ज़रूर काउंटेबल रहा होगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही बनता है। तो प्रॉब्लम में अगर एस लगा है इसका मतलब है कि प्रॉब्लम काउंटेबल नाउन है और वो भी प्लूरल है। तो दोस्तों मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे काउंटेबल है, यानी यहाँ पर मच नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा दोस्तों? तो मेनी। दोस्तों रूल है कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन और मेनी के बाद काउंटेबल नाउन, वो भी प्लूरल। तो मेनी का हिंदी होता है बहुत, तो मेनी के बाद प्रॉब्लम्स है तो सही है। दोस्तों यहाँ पे मच नहीं होगा, तो आंसर होगा दोस्तों बी, क्योंकि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स है जो कि काउंटेबल नाउन है, वो भी प्लूरल है। और मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, वो भी काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। हिंदी है दोस्तों कि पूरा चैप्टर जो है ना किताब का भरा है प्रिंटिंग एरर से, यानी छापने की गलतियों से भरा है। बहुत सारी त्रुटि हुई है इसमें।
तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, होल, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है चैप्टर के पहले, दोस्तों होल का प्रयोग जब होता है तो द होल के बाद नहीं, द के होल के पहले आता है। यहाँ पे होना चाहिए था द होल चैप्टर, होल चैप्टर। तो होल का प्रयोग जब भी आप करोगे तो उसके साथ द का प्रयोग करोगे, तो होल के बाद नहीं, होल के पहले द का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑफ ऑल द 5 ब्रदर्स राजू इज़ ब्रेवर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दोस्तों कह रहा है कि ऑफ ऑल, ऑफ का हिंदी का के की भी होता है और ऑफ का हिंदी में से भी होता है। तो ऑफ ऑल द 5 ब्रदर्स हिंदी निकलेगा पांचों भाइयों में से, पांचों भाइयों में से राजू, यानी 5 भाई है उसमें से एक राजू है, इज़ ब्रेवर। तो दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, आपको समझ में आ गया होगा ये देखते ही। दोस्तों इसका आंसर होगा सी। अब क्यों होगा, तो ब्रेवर जो वर्ड है हमारा वो सी डी ए है, और सी डी ए का प्रयोग 2 चीज़ों के लिए होता है, 2 लोगों के लिए होता है, लेकिन इस सेंटेंस में 5 लोगों की बात हो रही है। ऑफ ऑल द 5 ब्रदर्स यानी 5 भाइयों में से कोई एक। रूल कहता है सुपरलेटिव डिग्री का कि 2 से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक के बारे में कुछ कहना हो तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ होता है। और दोस्तों ब्रेवर तो कंपैरेटिव डिग्री है, और कह रहा है पांचों भाइयों में से राजू जो है वो सबसे ज़्यादा बहादुर है। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए था द ब्रेवेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे होना चाहिए था द ब्रेवेस्ट। अगर 5 ब्रदर्स की जगह पे अगर यहाँ पे 2 ब्रदर्स होता तो ये सही माना जा सकता था, क्योंकि 2 लोगों के लिए सी डी ए का प्रयोग होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पे द ब्रेवेस्ट का प्रयोग होगा। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिस कैंडी, कैंडी मतलब टॉफ़ी, दिस कैंडी इज़ प्रीफरेबल देन दैट एंड इट्स टेस्ट इज़ ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। प्रीफरेबल जिसकी हिंदी होती है ज़्यादा पसंद करने योग्य, तो यह कैंडी या टॉफ़ी इज़ प्रीफरेबल, ज़्यादा पसंद करने योग्य है। इसके बाद दैन लगा है, तो दोस्तों आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा कि प्रीफरेबल के बाद दैन नहीं टू का प्रयोग होता है, टी ओ टू, जिसकी हिंदी होती है के अपेक्षा। तो दिस कैंडी इज़ प्रीफरेबल टू दैट, यह टॉफ़ी ज़्यादा पसंद करने योग्य है, ज़्यादा अच्छी है उसके अपेक्षा। एंड इट्स टेस्ट, और इसका जो स्वाद है, इज़ ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड, और इसका जो स्वाद है वह भी तुलनात्मक रूप से अच्छा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि प्रीफरेबल के बाद दैन नहीं टी ओ टू का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, एवरीबडी इज़ फाइन बिकॉज देर इज़ अ लिटिल होप ऑफ द पेशेंट्स रिकवरी। दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। एवरीबडी इज़ फाइन, हर कोई अच्छा है, बिकॉज क्योंकि देर इज़ अ लिटिल होप ऑफ द पेशेंट्स रिकवरी। दोस्तों मैं आपको हिंदी बता दूं कि कह रहा है कि एवरीबडी इज़ फाइन, सब कोई अच्छा है, फाइन है, ठीक है, रिलैक्स्ड है, क्योंकि बिकॉज देर इज़ अ लिटिल होप, क्योंकि थोड़ी सी आशा है, थोड़ी सी आशा है। दोस्तों ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, और ये सकारात्मक सेंस देता है। तो ए लिटिल होप क्योंकि थोड़ा सी आशा है ऑफ द पेशेंट्स रिकवरी, पेशेंट के ठीक होने की। तो दोस्तों अच्छी बात है, अगर पेशेंट के ठीक होने की आशा है थोड़ी सी, तो भाई फाइन तो रहेंगे ही लोग। तो दोस्तों इस सेंटेंस में कहीं एरर है ही नहीं, इसलिए आंसर होगा डी, नो एरर। अगला प्रश्न है, हर मदर टोल्ड हिम, उसकी माँ ने उससे कहा, किसी व्यक्ति से कहा होगा, हर मदर उसकी माँ ने, किसी लड़की की माँ ने, टोल्ड हिम उससे कहा, दैट कि इट वुड बी मोर बेटर इफ़ ही वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। तो उसकी माँ ने उससे कहा, किसी हिम मतलब कोई लड़का होगा यहाँ पे, तो कहा कि यह ज़्यादा अच्छा होगा यदि वह करे अपना काम हिमसेल्फ खुद। तो दोस्तों इसमें आपको बताना कि एरर कहाँ है। बहुत ही सिंपल है, और अक्सर लोगों से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा बी। अब क्यों होगा, तो बेटर जो है वो गुड का कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसमें दोस्तों मोर नहीं लगेगा, क्योंकि बेटर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो चुका है, तो मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मोर का जो कॉन्सेप्ट है आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कि कोई भी एडजेक्टिव जो एक सिलेबल से ज़्यादा रखता हो, जैसे एग्जाम्पल में ब्यूटीफुल, तो इसमें 3 खंड दिख रहे हैं, सिलेबल जिसे कहते हैं। तो ब्यूटीफुल, तो जो थोड़े से बड़े एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों, उसका ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं, बल्कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। जैसे डिफ़िकल्ट, तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। जैसे लेबोरियस, तो मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। ये सब डिग्री है, सी डी ए और एस डी ए। लेकिन जो एक खंड वाले शब्द हैं, जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ऐसे शब्दों में सिंपल आपको ई आर एन ई एस टी लगाना होता है। तो दोस्तों गुड का जब बेटर सी डी ए हो ही चुका है, तो मोर की ज़रूरत ही नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे मोर जो है वो सुपरफ्लुअस है, यानी अनावश्यक रूप से आ गया है। अक्सर लोग बोल देते हैं मोर बेटर, जो कि गलत वर्ड है। हिंदी में भी लोग यूज़ कर लेते हैं ऐसे, जैसे कहते हैं लोग कि ये वाला ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों ज़्यादा शब्द का ही अंग्रेजी होता है मोर। तो ज़्यादा भी आप कह रहे हो और बेटर भी कह रहे हो। दोस्तों गुड माने अच्छा और बेटर माने ज़्यादा अच्छा। तो बेटर के अंदर ज़्यादा शब्द पहले से ही आ जा रहा है। जैसे टॉल का हिंदी होता है लंबा और टॉलर का हिंदी होता है ज़्यादा लंबा, इसमें मोर की हिंदी पहले से ही आ जा रही है। तो मोर टॉलर नहीं हो सकता है, तो मोर बेटर नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ बेटर होगा। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है ऑल द पेंटिंग्स आर इंटरेस्टिंग। ऑल द पेंटिंग्स यानी सारी जो पेंटिंग्स हैं बहुत ही रोचक हैं, अच्छी हैं, बट दिस वन, लेकिन यह वाला जो है ना, इज़ द मोर इंटरेस्टिंग। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। ध्यान से समझो, अभी पीछे ऊपर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दूं। ऑल द पेंटिंग्स का मतलब ये तो पक्का है कि दो से ज़्यादा पेंटिंग्स होगी, क्योंकि ऑल द पेंटिंग्स, जैसे अगर मुझे कहना हो ऑल द बॉयज़, तो क्या वो दो ही लड़के होंगे? ऑल द बॉयज़ का मतलब बहुत सारे लड़के होंगे। तो दोस्तों ऑल द पेंटिंग्स, सारी पेंटिंग्स जो है वो इंटरेस्टिंग है, बट दिस वन, यानी दोस्तों देखो क्या कह रहा है कि बहुत सारे पेंटिंग्स हैं और सारी अच्छी हैं, सारी रोचक हैं, लेकिन ये वाला उसी में से कोई एक होगा, इज़ द मोर इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, रोचक, और इसका सी होगा मोर इंटरेस्टिंग और सुपरलेटिव होगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। अभी मैंने पीछे भी बताया। तो इंटरेस्टिंग, इसमें कई सारे सिलेबल हैं। तो इंटरेस्टिंग का सी होता है मोर इंटरेस्टिंग और सुपरलेटिव होता है मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों पेंटिंग्स सारी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यह वाला सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए था मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑल द पेंटिंग्स में से, यानी बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, उसमें से किसी एक के बारे में बता रहा है। और अभी आपने पीछे पढ़ा कि एक से ज़्यादा, सॉरी, दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक के बारे में कुछ कहना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों होगा मोर इंटरेस्टिंग, नहीं मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसलिए आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ही डज़ नॉट हैव सम मनी टू बाई अ न्यू प्रिंटिंग मशीन। यानी उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है खरीदने के लिए एक नई प्रिंटिंग मशीन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव चल रहा है, नॉट। और दोस्तों यहाँ पे जो सम वर्ड है ना, सम और एनी, अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा सम और एनी। जो इसकी जो नॉर्मल हिंदी होती है वो ये होती है कि सम का हिंदी होता है कुछ और एनी का हिंदी होता है कोई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सम का हिंदी कुछ और कोई दोनों होता है, और एनी का भी हिंदी कोई और कुछ दोनों होता है। तो फिर अंतर क्या है? तो दोस्तों सम का प्रयोग हम सकारात्मक वाक्यों में करते हैं और एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में करते हैं। इस सेंटेंस में ये वाक्य नकारात्मक है, आपने देखा होगा नॉट। तो दोस्तों यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे एनी होना चाहिए था, क्योंकि सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में होता है, लेकिन वाक्य नकारात्मक है तो नकारात्मक के लिए एनी का प्रयोग होता है। और यहाँ पे हिंदी क्या निकलेगी एनी की? तो एनी की हिंदी कोई भी होता है और कुछ भी होता है, तो जो आपको अच्छा लगे वो निकाल दो। तो ही डज़ नॉट हैव एनी मनी, उसके पास थोड़े से पैसे नहीं हैं, यानी थोड़े से भी पैसे नहीं हैं, टू बाई अ न्यू प्रिंटिंग मशीन, एक नई प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए। तो दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमारा सम नहीं एनी होगा, क्योंकि सम का प्रयोग सकारात्मक में होता है और एनी का प्रयोग नकारात्मक में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। ये रिवीजन के लिए दोस्तों, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लिखा है रमेश चंद्र हैज़ नॉट सम बुक टू रीड। दोस्तों ध्यान देना, अभी मैंने पीछे चर्चा भी की है। तो रमेश चंद्र हैज़ नॉट सम बुक टू रीड। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और नोट्स अगर बनाते हो रिवीजन करने के लिए तो आप नोट्स में भी सारे सब कुछ लिख लीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।